लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब दोबारा इस फेस्टिवल को ज़िंदगी मिली है और मैं समझता हूँ कि लाहौरियों के लिए ये आखिरी मौका है। SOPs ये हैं, पिन्ना होगा, 24 काउंट सिंगल का धागा होगा, तावा 1.5 तवा और पौना गुड्डा होगा, छोटी पतंग 60 गिट्ठी होगी, बस ये आखिरी रेंज है। मोटर बाइक के ऊपर जब वो एंटीना रॉड लगा होगा और वो रॉड वो सेफ्टी देगा आपकी जान को, वो सेफ्टी देगा आपकी खुशियों को, आप भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने। बसंत वैसे ही होगी जैसे 2006 की मुझे याद अब तक मैं इतना ये उससे बड़ी पसंद होने जा रही है। बड़ी दुनिया बाहर से आ रही है, बाजे बज रहे हैं, बहुत दुनिया बाहर से आ रही है। तावा 200 रुपए का, 1.5 तावा 250 रुपए का, वो जो पिन्ना है वो 8,000 रुपए का। तो ये तो कुव्वत खरीद भी नहीं है, तो लाहौरी कैसे करेंगे? 1500-2000 से ऊपर पिन्ना नहीं होना चाहिए। कॉस्ट का हिसाब लगाया? कॉस्ट का हिसाब, कॉस्ट उसकी 1200 रुपये आ रही है, 1200-1300 रुपये कॉस्ट आ रही है। 200, 300, 400 पिन्नी कमा लें, क्या फर्क पड़ता है? ये लाजमी थोड़ी कि लूटना है, और वो लूटना गुड्डी लूटे। अगर 10,000 बंदे ने पसंद करें, एक मिसाल दे रहा हूँ, जी हाँ। तो 1000 बंदे का सामान है, माल ही नहीं आया। माल तो अब आना शुरू हुआ है, कितना बन जाएगा? पूरा साल काम करते थे। खुशखबरी भी है कि हुकूमत ने 10 लाख सेफ्टी रोड देने का ऐलान फ्री में जी, और उसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं। मैं खुद एक्शन लूंगा, विटनेस बन के उसके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे। सब GNN के पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा वाकया आए आप हमारे नोटिस में लाएं तो फिर उसके बाद हम एक्शन लेंगे। मैं लाहौर के वासियों को ये कहना चाहूँगा कि खुदारा ये हमारी पहचान थी, ये जिंदा दिलाने लाहौर का जो हमें लक़ब मिला है, इस फेस्टिवल के सब वजह से मिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट के साथ कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है और पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया जिसका मकसद आप लोगों को उन लोगों से मुतारिफ़ करवाना है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं या बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज ऐसे ही एक मेहमान को बुला रखा है जिनसे लाहौरी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और लाहौरी जब वो कहीं मीडिया टॉक में आए, कैमरे के सामने आए, तो लाहौरी उनको पसंद करते हैं और उनके अल्फाज पर भी गौर करते हैं क्योंकि उनके ताल्लुकात भी हैं और ताल्लुकात को वो लाहौर की खुशियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा नदीम साइद वाई, आप चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के हैं। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आज GNN लेके आपसे मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, उसमें मैं भी एक हूँ कि आपसे मोहब्बत की जाए। बहुत शुक्रिया जी सबका। अच्छा ख्वाजा साहब, सबसे पहला बुनियादी सवाल ये है, बग़ैर तमहीद बांधे, बसंत होने जा रही है गालिबन 2006 के बाद, अब होने जा रही 20 साल के बाद। जी हाँ, सही। 20 साल बसंत ही नहीं मना सके लाहौरी, इसकी क्या वजह? देखिए 20 साल जो पाबंदी का शिकार रही है ना, जी जी, ये फेस्टिवल बसंत एक नाम है, जश्न बहारा भी कह सकते हैं आप इसको, और उस जश्न बहारा में फ्लावर्स भी थे, पतंगबाजी भी थी। पतंगबाजी लाजमी जुज़ था। मैंने 2000 से 2005 तक रेस कोर्स पार्क में सरकारी सतह पर इस फेस्टिवल को जो है ना, वहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज करवाता रहा हूँ। और फिर मैंने वहाँ पे गोल्ड की पतंगें, बहुत से टेलीविज़न, फिर फ्रिज, बहुत बहुत बड़े इनामात वहाँ पे मैंने पतंगबाजों को लेकर दिए हैं। अच्छा। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अपने हाथों से आकर ये इनामात दिए हैं। वो इनामात किस चीज़ के थे? खुशियाँ बांटने के, फ़ज़ा में रंग बखेरने के। तो पाबंदी जब लगी इसके ऊपर 20 साल लग गए सिर्फ इस बात को ऊपर समझाते और इस बात पे लाते लाते कानून बनाते कि हमें बाइक के आगे एक एंटीना लगवाना है और मोटी डोर को पाबंद करना है। मोटी डोर नहीं बननी, धागा मैन्युफैक्चरर्स को आके पाबंद करना है कि ये मोटा धागा आपने नहीं बनाना, ये खुशियों का कातल है, इस फेस्टिवल का कातल था, वो उन लोगों के रोज़गार का कातल था वो मोटा धागा। लेकिन अब आकर CM पंजाब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं हम कि उन्होंने इसके ऊपर बड़ा इनिशिएटिव, बड़ा ज़रूरतमंदाना फ़ैसला लिया और इसके ऊपर 2 साल जो है कानून साजी के ऊपर मेहनत की कि वो तमाम जो एलिमेंट्स है, जो गुड एलिमेंट्स है वो देखेगा, जो बैड एलिमेंट्स है वो देखेंगे, और तमाम उन बैड एलिमेंट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी। ख्वाजा साहब 20 साल ही क्यों लगे? इतनी हुकूमतें आती हैं, आपके ताल्लुकात हैं, आपकी बात में लॉजिक भी थी, मंतक भी था कि लाहौरी ये खुशियाँ मनाते हैं, गैदरिंग होती है, खाने होते हैं, जश्न होता है, तो एक दिन तो मनाया जा सकता है। लेकिन इसको इतना लोगों को मुतनफ़र कर दिया गया, ये बता दिया गया कि जी बसंत पता नहीं आप मनाएंगे
तो ही नहीं मनाएंगे तो फिर ही फ़ायदा है। ये ऐसा क्यों होता रही? कुछ सियासी चीज़ें आपको नज़र आई इसमें? देखिए, इसमें बहुत सारे मामला थे, सियासी मामलात भी थे, क्योंकि ये एक त्यौहार था जो पाकिस्तान की पहचान बन गया। पूरी दुनिया में इस फेस्टिवल ने अपनी पहचान छोड़ी। जी, जी, लोग बाहर के मुल्कों से और लाहौर और आते थे। और डेलीगेशंस आते थे, अच्छा। शाही किला में, शाही हमाम में एम्बेसडर्स आते रहे हैं, तमाम मुल्कों के एम्बेसडर्स। उनको गवर्नमेंट की तरफ से दावत होती थी कि आप वहाँ पर पसंद करें आके, और वो उन फेस्टिवल को एंजॉय करते रहे हैं। हमारी अपनी छतों पर एम्बेसडर्स आते रहे हैं, बहुत सारे मेहमान नवाजियाँ होती रही हैं। फिर वो गुड्डी, वो पतंग, वो डोर का इस्तेमाल होता था जो बेज़रर थी, जो नुकसान नहीं देती थी। अच्छा, मैं ख्वाजा साहब कुछ अरसा पहले ना यूसुफ सलाहुद्दीन साहब का पॉडकास्ट जी जी आपके कलीग भी हैं, आप जानते हैं वो भी। जब मैंने उनसे बसंत की बात की ना, उन्होंने कहा कुछ लोग हैं, जी, ऐसे ही। को भी माफिया ही कहा जी, ठीक कहा कि उन्होंने। जो चाहते हैं कि लाहौरी खुश ना रहे। उनका मफहूम ये था। आप एग्री करते हैं यूसुफ जी, मैं सलाहुद्दीन? बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूँ, और उनकी मेरी बात एक ही है कि हमने मिलकर बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है कि इस फेस्टिवल बहाल कराने के लिए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम 20 साल बाद कामयाब हुए हैं अपनी इस बात पे कि ये खुशियों बड़ा फेस्टिवल है, ये रंग बखेरने वाला फेस्टिवल है, ये मोहब्बतें बांटने वाला फेस्टिवल है, ये वो फेस्टिवल है जिसमें किसी मज़हब का कोई तल्लक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ख्वाजा साहब, इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि यकीनन बच्चों की, बड़ों की जानें जाती रही हैं उस डोर से। जी इस चीज़ को, वो कातिल डोर तो रही है ना, वो जो माफिया, वो आप चेयरमैन भी हैं, आपके नीचे सरकर्दा लोगों को आप पता नहीं करवा सके ये कौन लोग हैं जो ये मांझा ऐसे लगा रहे हैं, डोर ऐसी बना रहे हैं। किसी का भी बच्चा जाए, आपको उतना ही दर्द होगा। लाजमी ऐसे ही है। बात आई, वो और हमारे आपने बच्चे, यकीनन एहतजाज भी किया होगा कि ये बहुत कौन सारे हो? एहतजाज किए, वो लेकिन हमारे उनको बच्चे। हाथ ही नहीं डाल सके कोई, वो इतने स्ट्रांग रहे माफियाज। देखिए, एसोसिएशन जो होती है ना, वो एसोसिएट करती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। रेकमेंड हमारे कर पास सकती है, रेकमेंड कर सकती हैं, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर के जो है वो हमारे पास इख्तियारात नहीं वो है, हुकूमत के पास है। वो हुकूमत के पास होते हैं। बहुत बड़ी आला हम बात है। हमने जो है ना, अखबारात के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए, चैनल्स के ज़रिए बहुत सारी बातें, और फिर उसके बाद मेल्स डाली, फिर इन रिटर्न लिख के दिया कि इन ब्लैक शीप्स को रोका जाए, जो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ये जो धागे बना रहे हैं वो कातिल है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि वो सोच कातिल थी, ना बसंत कातिल है, ना ये फेस्टिवल कातिल है, ये वो सोच कातिल थी। आपने ब्लैक शिप कहा और ठीक बात की आप। और वो सोच कातिल थी जिसने ये धागा बनाया, वो सोच कातिल थी जिसने ये धागा उड़ाया। लेकिन हमने उनको पाबंद नहीं किया, मरीज़ का इलाज नहीं किया, मर्ज़ का इलाज नहीं किया, मरीज़ को मार दिया गया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब दोबारा इस फेस्टिवल को ज़िंदगी मिली है, और मैं समझता हूँ कि लाहौरियों के लिए ये आखिरी मौका है। लेकिन हाँ जी, लेकिन ख्वाजा साहब, इसमें आपके कंधों पर एक और बोझ भी है। जी लेकिन आपने गवर्नमेंट को कन्विंस किया। कन्विंस किसी लॉजिक, किसी मंतक से किया जाता है। अपने आप को सरेंडर किया जाता है कि जी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी डोमेन है, मैडम सीएम हम इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे। खुदा न खास्ता, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। खुदा न खास्ता लोग उसी तरह ही वाकयात होते हैं, तो बसंत तो फिर बहुत दूर चली जाएगी। अब इस चीज़ को आप कैसे मेक श्योर करें? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, बाइक के आगे एंटीना ये कानून का हिस्सा बन गया। जितनी भी डोर फिरी ना आज तक, जितने भी हादसे हुए बाइक के ऊपर हुए हैं, ना साइकिल वाले के ऊपर हुए हैं, और ना ही किसी और कन्वेंस के ऊपर हुए हैं, ना पैदल वाले को डोर फिरी है। ये फिरी है डोर मोटर बाइक के ऊपर। उस मोटर बाइक के ऊपर जब वो एंटीना रॉड लगा होगा, और वो रॉड वो सेफ्टी देगा आपकी जान को, वो सेफ्टी देगा आपके कारोबार को, वो सेफ्टी देगा आपकी खुशियों को। आप भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। बिल्कुल, अपनी भी यही हिफाजत कर कन्विंस रहे हैं। किया है, और यही हुकूमत के आगे रखा है कि इसको एंटीना को देखें। आज हेलमेट पहन कर जो बाइक चला रहे हैं, वो उसकी अपनी जान की सेफ्टी है। टांग टूटती इलाज हो सकता है, बाजू टूटता इलाज हो सकता है, अगर दिमाग को चोट लग जाए तो फिर 90% चांस वो जो होते हैं ना, वो दुनिया से जाने हमारा के। उमूमी मिजाज भी तो ये है ना, जो सिर ते पैंदी है तो फिर असी करने हैं काम। तो आप समझते हैं कि सिर ते उन पै गई है, अब हमें एहतियात करनी पड़ेगी। फिर आपने एक बड़ी अच्छी बात की जिससे मेरे लिए ये बात सामने आ गई
कि जहाँ हुकूमत ने कानून साजी कर दी, आप जैसे लोगों ने कन्विंस कर लिया बसंत का फेस्टिवल दोबारा होने जा रहा है, तो कुछ इनफरादी तौर पर बतौर शहरी भी जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी जिम्मेदारी भी अदा करें। जैसे आपने अर्ज़ किया एंटीने की बात की आपने, बिल्कुल एक बतौर शहरी अपनी भी तो करनी चाहिए ना सेफ्टी। तो आप नहीं समझते कि बतौर शहरी आज भी हम बहुत पीछे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से? देखिए, आपके चैनल के ज़रिए मैं लाहौर के वासियों को ये कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी बात की, बड़ी खूबसूरत बात की है कि मैं लाहौर के वासियों को ये कहना चाहूँगा कि खुदारा ये हमारी पहचान थी, ये ज़िंदा दिलाने लाहौर का जो जो हमें लक़ब मिला है इस फेस्टिवल के सब वजह से मिला है, क्योंकि लाहौरियों के मेहमान नवाजी, लाहौरियों का हुस्न सलूक लोगों ने देखा आके, तो फिर हमें ज़िंदा दिलाने लाहौर कहा गया। अब इसको जो है हमने सेफ करना है, और हमारी अवलियन देखें, कानून तो बन गया, उस कानून के ऊपर अमल दरामद करना शहरियों का फ़र्ज़ है, शहरियों का फ़र्ज़ है। ना कि हम सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर डाल दें, एसोसिएशन के ऊपर डाल दें कि जी ये तो फिर चादर चार दीवारी का रोने रोएंगे। तो बेहतर नहीं है कि एक बाइक के आगे एंटीना लगे। और एक और बात मैं आपको बताता जाऊँ कि हुकूमत ने इसको महफूज और करने के लिए 6, 7, 8 जो फेस्टिवल के डेज़ हैं, फ्री बस सर्विस लाहौर में दी है, फ्री रक्शास चलेंगे, बहुत सारी कन्वेज फ्री चलेंगी। ये भी आपने रेकमेंड किया हुकूमत को? ये हुकूमत ने खुद रिकमेंड किया जी। उन्होंने इसको मज़ीद जो है ना मजबूत और महफूज करने के लिए उन्होंने लोगों के लिए ये सहूलत दी है। और आप यकीन करें, मैं हकीकत कह रहा हूँ कि बाइक के आगे एंटीना लगा होगा, किसी को डोर नहीं फिरेगी। लेकिन ख्वाजा साहब, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसने एंटीना ना लगाया होगा, उसको फिर आपकी एसोसिएशन डिफेंड नहीं करेगी? लाजमी बात है, ना हुकूमत डिफेंड करेगी, ना एसोसिएशन डिफेंड करेगी। जो बंदा, जो दुकानदार जो SOPs के हटकर डोर गुडी बेचेगा, उसको भी हम डिफेंड नहीं करेंगे। SOPs क्या है? SOPs ये है, पिन्ना होगा, ठीक है, 24 काउंट सिंगल का धागा होगा, तवा 1.5 तवा और पौना गुड्डा होगा, छोटी पतंग 60 गिट्ठी होगी, बस ये आखिरी रेंज है। ठीक है, इससे नीचे जो मर्जी बना सकते, इससे ऊपर नहीं आप जा सकते। अच्छा ख्वाजा साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कि मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं। मरियम खान जो कमिश्नर है लाहौर जी, 6 फरवरी से पहले लाहौर में पतंगबाजी की कतई इजाज़त नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है। शहर में पतंग डोर की फरोख्त की इजाज़त सिर्फ 1 से 8 फरवरी तक। 8 फरवरी तक, ठीक हो गया सर? 8 फरवरी तक। सेफ्टी कैंप से 10 लाख सेफ्टी रॉड जो आप अर्ज कर रहे हैं मोटरसाइकिलों पर लगाए जाएंगे फ्री। बिल्कुल ठीक, हुकूमत पंजाब दे रही है जी। लेकिन आज भी पतंग उड़ रही है और 206 मुकदमात हो गए हैं, तो उस दिन कैसे हम कंट्रोल कर लेंगे? देखिए, आज भी जो पतंग उड़ा रहे हैं, अगर जी, वो अपने ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं, और उनके ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं जो बाइक के ऊपर जा रहे हैं। आजा साहब, आप खींचे ना इन लोगों को, आप एसोसिएशन के चेयरमैन, आप इनको खींच सकते हैं। ये जो 106 FIR हुई है, जो खींचना ही तो है, 206 FIR हुई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कानून हरकत में है, कानून वॉच कर रहा है, कानून देख रहा है। मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ना, वो हुकूमत ने देखनी है। हमने सिर्फ ये करना है कि हमने उनको बताना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। इसके लिए एसोसिएशन जो है पूरी एसोसिएट करेगी और किसी को गैर कानूनी काम नहीं करने। और आपने रॉड भी उनसे करवाए हैं, तो एक खुशखबरी भी है कि हुकूमत ने 10 लाख सेफ्टी रॉड देने का ऐलान किया फ्री में जी, और उसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं। अब ये तो बहुत आसान नहीं हो गया कि किसी ने अगर सफ़र करना भी है उस दिन, तो वो रॉड कैंप्स में जाके अपना रॉड तो भाई आपसे लगवा लें, क्या फ़र्क पड़ता है? गवर्नमेंट को 6, 7, 8 को थोड़ी लगवा लें। 2000 रुपये ले रहे हैं सर, नहीं, कोई रॉड की कीमत नहीं ले रहा इस वक्त 2000 ले रहे हैं। नहीं, कोई कीमत नहीं ले रहा जी। मुझे बताएं, ये कैंप्स लगे बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। किसी कैंप में भी आप अगर कोई बंदा अगर कोई पैसे लेता, आप मुझे दिखा दें अपने कैमरे की आंख से कहीं जाके, तो इंशाल्लाह आपको वीडियो भेजूंगा। तो उसके लिए इंशाल्लाह ताला मैं खुद एक्शन लेंगे, मैं खुद एक्शन लूंगा, विटनेस बन के उसके ऊपर FIR दर्ज करेंगे। हाजिर साहब GNN के पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा वाक़या आए आप हमारे नोटिस में लाएं, तो फिर उसके बाद हम एक्शन लेंगे। और ये देखें, ये होता है जिम्मेदारी अदा करना कि जी अगर अब वो वाक़ये को रोक नहीं सकते, लेकिन वो जो लोग कोई गलत वाक़या क्या इकदाम करते हैं तो उसको हैंडल तो कर सकते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, रोज़गार की फराहमी बड़ा मसला रहा है पाकिस्तान में। अब 20 साल जो इस सनत से, इस चीज़ से वाबस्ता रहे हैं, डोर गुड्डी बनाने के, ये भी एक सनत का दर्जा इख्तियार कर गई थी। ये उनके लिए कितना खुशाइंदा। देखिए, ये कॉटेज इंडस्ट्री थी जी हाँ, और वो मरियम नवाज साहब भी शुक्रगुजार हैं। देखें, गवर्नमेंट 20 लाख ख़ानदान को रोज़गार नहीं दे सकती। 20 लाख ख़ानदान इसमें थे जो रोज़गार, इनका हुनरमंद लोग थे। ये हैंडमेड बनती है, ये मशीन में डाल कर दूसरी तरफ गुड्डी नहीं बन के आती है, डोर बन के आ जाती है। ये सारा कुछ हाथ से होता है, हैंडमेड है। ये हुनरमंद लोग हैं,
इन्होंने इनकी पीढ़ियों से अपनी नस्ल दर नस्ल इन्होंने ये काम सीखा था और वो बेरोजगार बैठे हुए थे, वो तो कोई भूखे नौकरी मर नहीं गए थी। होंगे 20 साल में। 20 साल उन्होंने भूखे क्या मरे जी, मांग के रोटी खाई बेचारों ने, कईयों ने बहुत सारे नुकसान हुए, खुदकुशियाँ करने को मजबूर हो गए, बच्चियों की शादियाँ नहीं हो सकी उनकी बेचारों की, और घरों में राशन का वो उनका तो फुकदान रहा है। तो आज अगर उस 20 लाख ख़ानदान, मैं कहता हूँ लाहौर का सिर्फ, अगर उनको रोज़गार मिल रहा है तो खुदारा हमें भी अच्छे शहरी होने का सबूत देना देना है, चाहिए। और उनको रोज़गार को भी देखना है कि जो ये इस हुनर के साथ रोटी कमा रहे थे, और वो क्या बनाते थे, एक मासूम सी बस प्यारी सी खूबसूरत सी रंग बिरंगी गुड्डी, वो तो धागा बनाने वाले थे नहीं, धागा तो बनाना अमीर आदमी ने, जिनके पास फैक्ट्रीज हैं उनको वो बंद करना है, उनको बुला के रजिस्टर्ड करें और उनको बता दें कि ये धागा बनाना है। रजिस्ट्रेशन का अमल आपने बताया वो जारी है, जी रजिस्ट्रेशन, और मैंने सुना है कि ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करवाई, जी हो ही सिर्फ ऐप के जरिए रही है ई बिल ऐप, अगर जी, मैं सिर्फ डीसी ऑफिस, मिस्टेकन। जी हाँ। जी डीसी ऑफिस की तरफ से जो है वो ऐप दी गई है। और सब जहाँ लोग मोहब्बत करने वाले होते हैं, आपसे बड़े लोग मोहब्बत करते हैं, वहाँ तनकीद करने वाले भी होते हैं। देखिए आप लोगों ने अप्रूव करवा दिया, लेकिन जो दूसरा तबका है उस तरफ से आपको कोई तनकीद का सामना रहा है? देखिए अगर तो तनकीद किसी अच्छे कॉज के लिए हो कि मुझे उनके देखा 20 साल लगे गवर्नमेंट को ये बात मनाते समझाते, फिर उन्होंने सोचा कि वाकई ये 20 लाख ख़ानदान बेरोज़गार बैठा हुआ लाहौर में, तो इनको रोज़गार दें। तो अगर उनकी किसी बात में मंतक है, कोई वो हमें आकर समझाएं कि ये नुकसानदेह है, मैंने कहा वो सोच कातल है, ये पतंग कातल नहीं, डोर कातल नहीं है, ना ये इवेंट कातल है, वो सोच कातल है। सिर्फ उस सोच को हमने रोकना है, और उस सोच के ऊपर पाबंदी है, आज भी उस सोच के ऊपर पाबंदी है, और आप उस सोच के खिलाफ? और उस सोच के हम भी बिल्कुल खिलाफ हैं जी। तो ख्वाजा साहब ये अच्छा, अगर मैंने समझना हो, वो डोर के अंदर क्या लगाते थे जिससे जान चली जाती थी, और अब वो क्या नहीं होगा? तो अब अगर वो उस डोर में वो चीज़ें नहीं होंगी तो क्या वो गुड्डा, जब आप बड़ा गुड्डा उड़ाते हैं, गुड्डी उड़ाते हैं, तो वो उसका वज़न लेने में कामयाब नहीं? इसमें सिर्फ ये था कि मोटा धागा था, वो जब मोटा धागा सड़क पर गिरता था तो वो बाइक वाले की गर्दन कट जाती थी, वो टूटता नहीं है। अब वाला जो धागा है वो टूटेगा, अगर बाइक के ऊपर धागा गिरता है तो वो रॉड उसको बीच में से दो कर देगा, उसको काट देगा, रॉड तोड़ देगा। वो मोटा धागा नहीं टूटता था, इसलिए उस धागे को ऊपर पाबंदी लगाई है, और ये रॉड इसलिए लाजम किया है कि अगर खाली मांझा ना भी लगो, बारीक धागा भी हो, तो वो गर्दन में फिर सकता है, एक सिंपल धागा भी फिर सकता है। तो रॉड इसलिए ज़रूरी है। आप ये ना समझें कि SOPs बन गया में डोर नहीं फिरेगी, लेकिन SOPs का हिस्सा है रॉड, वो आपने कानून साजी वो कानून साजी का ऐसा बन चुका है। खुदारा फ्री मिल रहा है, लगवा ले और अपनी जान की हिफाजत करें, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए अपनी हिफाजत करें। आप पाकिस्तान की सियासत को भी समझते हैं, पाकिस्तान और ख़ुसूसन लाहौर के कल्चर को भी समझते हैं, लोगों के रहन सहन को भी समझते हैं। ख्वाजा साहब आप समझते हैं कि कानून होता है, लोग अमल करते हैं कानून पे, ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, हुकूमत को सख्ती करनी पड़ेगी? मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ कि एक जहन साजी भी करनी पड़ती है, आप कैसे जहन साजी कर सकते हैं? ये मीडिया के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं? देखिए मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी हो रही है, स्कूल कॉलेजेस में भी लोगों को भेजा जा रहा है, अच्छा, उधर भी अवेयरनेस दी जा रही है कि क्या करना है, SOPs क्या हैं। उन SOPs का स्कूलिंग में भी जाके बच्चों को, अब स्कूल खुल गए ना कल से, जी हाँ, तो अब स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, एसोसिएशन के लोग जा रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग जा रहे हैं, और वहाँ पे एसोसिएट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि SOPs क्या है, बसंत किस तरह करनी है, ये त्यौहार कब मनाना है, 6, 7, 8 को मनाना है, पहले से परचेजिंग शुरू हो जाएगी, माल बिकना शुरू हो जाएगा, और 6, 7, 8 को हमने छत पे चढ़ना है, उससे पहले पतंगबाजी नहीं करनी। देखिए पूरी दुनिया में कानून बनते हैं, फेस्टिवल बनाए जाते हैं, बड़ा कुछ होता है, लोग उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। हमने कब अच्छे शहरी बनना है, हमने कब मुहब्बे वतन बनना है, हमें अपनी मुहब्बे वतनी बतानी है। अब हमने अच्छा शहरी बनना है और साबित करना है कि हम जिंदा दिलाने लाहौर हैं, और जिंदा रहने वाले लोग हैं, और जिंदा रहने देने वाले लोग हैं। इसके लिए इससे बेहतर और कोई फेस्टिवल नहीं है। अगर कोई इस कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा तो वो अपनी चादर चार दीवारी का और इस बेकानूनी जो लाकानूनियत करेगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। बतौर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काइट एसोसिएशन के, आपकी पंजाब पुलिस के साथ क्या कोऑर्डिनेशंस और मीटिंग्स हुई हैं कि कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं? देखिए कल ही SP सिटी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी,
मैं तो नहीं जा सका, लेकिन वहाँ पर मीटिंग हुई है। उन्होंने बाकायदा पूरे शहर के लोगों को बुलाया था और अंदरून के लोगों को बुलाया था, शहर के लोगों को बुलाया था, जो सिटी के अंदर आते हैं, वॉल सिटी जितनी भी है, जी हाँ। उन सबको बुलाकर अवेयरनेस दी है जी आपने बसंत के ऊपर क्या करना है, क्या क्या रोल आपने एक एक बंदे को रोल बताया, आपने क्या किस किस तरीके से लोगों को मिलना है, समझाना है और इसके ऊपर पाबंदी करवानी है। और मैं समझता हूँ अगर हर एसपी अपने अपने एरियाज़ में इसी तरह की मीटिंग रख लें तो ये बसंत बेहतर से बेहतर और महफूज तरीन होगी। अच्छा, एक और सवाल आ गया, वो ये है कि देखें वो तावा मैंने ख़ुद तो नहीं विज़िट किया, लेकिन इतलात आई हैं कि तावा 200 रुपये का, 1.5 तावा 250 रुपये का, वो जो पिन्ना है वो 8,000 रुपये का। तो ये तो कुव्वत ख़रीद भी नहीं है, तो लाहौरी कैसे करेंगे इस वक्त इन चीज़ों को? देखिए वो मैं समझता हूँ कि 1500-2000 से ऊपर पिन्ना नहीं होना ये चाहिए। आपकी तजवीज़ है? ये मेरी तजवीज़ है जी, बिल्कुल इसके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए। उन लोगों को मैं कह रहा हूँ जो बेचने वाले हैं कि भाई प्रॉफिट लें, थोड़ा प्रॉफिट ले लें। नहीं, लेकिन लोगों वो को कॉस्ट का हिसाब लगाया आपने? कॉस्ट का हिसाब, कॉस्ट उसकी 1200 रुपये आ रही है, 1200-1300 रुपये कॉस्ट आ रही है। 200-300-400 पिन्नी कमा लें, क्या फ़र्क पड़ता है? ये लाजमी थोड़ी कि लूटना है, हमने उस लूट को बंद करना है। और वो लूटना गुड्डी लूटे, उस लूट का कोई हिसाब नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन लोगों की जेबों में ध्यान ना दें। जेबों को ना लूटें, हाँ, जेबों को ना लूटें, गुड्डी लूटें, हाँ, लोगों को ना लूटें। लोगों को ना लूटें। अच्छा ख्वाजा साहब, ये आपकी ज़ाहिर है एसपी साहब से भी जिस मीटिंग का आपने हवाला दिया, गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशंस भी रही, चीज़ें नहीं, ये जो मैन्युफैक्चरर हैं जो बना रहे हैं, जी, जिस तरह आपने प्रॉफिट की बात की कि उनकी इतनी कॉस्ट आ रही है, कुछ प्रॉफिट रख के वो बेचें, उनका हक बनता जी, है हक बनता है। रोज़गार की फराहमी। तो उन लोगों से आपने कोई मीटिंग की है जो लोकल मैन्युफैक्चरर है लाहौर के? देखिए इस टाइम तो जो है ना, मैं हकीकत बताऊँ आपको कि अगर 10,000 बंदे ने पसंद करें, एक मिसाल दे रहा हूँ, जी हाँ। तो 1,000 बंदे का सामान है, माल ही नहीं आया। माल तो अब आना शुरू हुआ है, कितना बन जाएगा? पूरा साल काम करते थे और फिर कहीं जाके ये 2 दिन बसंत होती थी, तो अब तो 3 दिन की बसंत है। तो इसके लिए ये है कि इस दफ़ा गुड्डी डोर कम होगी, फेस्टिवल अच्छा हो जाएगा, ज़बरदस्त। एक एतमाद अच्छा बन जाएगा, एतमाद की फ़ज़ा बन जाएगी। और मैं भी कि हुकूमत की कोशिश है कि ईद के बाद फिर ईद का तोहफ़ा देंगे, ये 3 दिन की बसंत को फिर देंगे मार्च में, कि आप पतंगबाजी करें, फिर इस फेस्टिवल को मनाएं। अभी सिर्फ ये लाहौर में है, बाकी पंजाब अभी के शहरों में सिर्फ इजाज़त नहीं ये है। पंजाब लाहौर से इंशाल्लाह ये कामयाब होगी ना, तो फिर शहरों में जाएगी। अच्छा, ये बसंत वैसे ही होगी जैसे 2006 की मुझे याद है, उस वक्त मैं इतना ये उससे बड़ी बसंत होने जा रही है जी। अच्छा, लोग दिलचस्पी बड़ी ले रहे हैं। दुनिया वो बाहर से छतों आ पे रही बैठे है, हैं, बाजे बज रहे हैं, बहुत दुनिया खाने बाहर चल से रहे आ हैं। रही है। देखे ना, गवर्नमेंट ने साउंड के ऊपर भी जो है वो थोड़ी इजाज़त नरमी दे कर दी दी है। है हाँ जी। कि किस लिए कि यार लोग अपने घरों में बैठ के, छतों में बैठ के अपने बच्चों में एंजॉय करें। फौहश जो गाने हैं वो नहीं चलेंगे, वो तो वैसे ही देखिए एथिक्स के अपनी खिलाफ। माओ बहनों में, बेटियों में हाँ, कौन जो फर्स्ट चल- गाने सुनता है? सर अब तो टिकटॉकर्स आपने देखी भी होंगी वीडियोस। टिकटॉकर्स वो जो टिकटॉकर्स बना रहे हैं, जो बना रही हैं, वो अपने घरों में बैठ के थोड़ी माँ बहनों के साथ बना रहे हैं। और जो वो घरों में बैठ के बनाते हैं वो तनकीद का निशाना बने हुए हैं। तो आप तनकीद का निशाना बनने से बचें। हाँ जी। अपने बच्चों में देखें, वो बड़े को क्या सोचेंगे कि यार ये हमारा कल्चर ये नहीं है, हमारा कल्चर है इस्लामी, हमने इस्लामी कल्चर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। खुशियाँ इस्लामी कल्चर के मुताबिक होनी चाहिए। खुशियाँ जो है इस्लामी कल्चर के मुताबिक होनी चाहिए और इन खुशियों को खूबसूरत तरीके के साथ लोगों में तकसीम आरिफ साहब, एक तजवीज़ आती है कि कोई स्पेसिफिक जगह ले ली जाए, वहाँ पर बसंत हो, लेकिन वो तो उसका मज़ा ही नहीं रहता। वो अपनी अपनी छत पर किसी ने 2 गुड़ियाँ ली हैं, एक बच्चा अपनी खुशी नहीं, मना रहा बसंत जो है आप क्या वो समझते शहर में ही होगी। हैं? अच्छा लेकिन काइट फ्लाइंग जोन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा कि काइट जो रेगुलर पतंगबाज है ना, अच्छा अच्छा उन्हें कोई जोन दे दिया जाए, वहाँ पे क्लब्स बन जाएं। और वो क्लब जैसे दुनिया में बन गए हैं क्लब, जैसे हमारे यहाँ पूरी क्लब्स दुनिया में होते हैं क्लब्स बन मुख्तलिफ। चुके हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। अमेरिका में, कनाडा हाँ, वहाँ भी में, पतंगे उड़ाते हैं, यूएई में, यूके में, वहाँ क्लब्स बन गए हुए हैं। और हमें भी यहाँ पे वो क्लब्स बन जाएंगे और वो जगह जो हमें मिल जाएगी, काइट फ्लाइंग जोन मिल जाएगा, जहाँ पर हादसे के नुकसानात के 0% चांस होंगे। ख्वाजा नदीम साइद वाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपका कि शुक्रिया आप जी। आज GNN के पॉडकास्ट में आए और आपने लाहौरियों को बताया है कि हमने बसंत कैसे मनानी है। कोई आखिरी पैगाम जो आप देखने वालों को देना चाहें? जी, मैं बिल्कुल पैगाम देना चाहता हूँ सब लाहौरियों को कि खुदारा ज़िंदा दिलाने लाहौर है। हम ज़िंदा दिली के साथ इस इवेंट को जो है ना, फेस्टिवल को हमने सेलिब्रेट करना है और अपने दोस्तों, भाइयों को, सबको, जितने भी मिलने वाले हैं, जिसके 2 मिलने वाले हैं वो 2 को बताए, जिसका 10 मिले 10 को बताए, हर बंदा एक दूसरे को बताए कि SOPs क्या है। और SOPs ये है
पिन्ना होगा, 24 काउंट का धागा होगा, QR कोड लगा होगा, गुड्डा होगा, तावा, 1.5 तावा, पौना और 60 पतंग होगी। ये SOPs हैं, सबको बताएं। अगर कोई बंदा आपसे बात करे कि भी मैंने इससे बाहर मैंने वो फलां गुड्डा डाला मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आप उसको मशवरा दें, भाई इसको फाड़ दो, ये खुशियों का कातिल है। बिल्कुल ठीक है ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया लाहौरियों के, जहां आपने खुशखबरी सुनाई वहां SOPs के बारे में आपने अवेयर किया, अवेयरनेस दी कि SOPs जिन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं, उस पर अमल दरामद करें खुद भी और लोगों से भी करवाएं, खुशियों को मनाएं। ये ना हो कि खुशियाँ फिर गमों में तब्दील हो जाए। बहुत मेहनत करके उन्होंने बसंत फेस्टिवल गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया, तो उम्मीद यही है कि शहरी अच्छे शहरी होने का सबूत देंगे। इसके साथ ही आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान कामरान अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।